गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग करेंट डिवीजन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि करेंट डिवीजन रूल का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से और कैसे डिराइव हुआ है। तो केस 1, टू रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट डायग्राम देखो, R1 और R2 दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है एक वोल्टेज सोर्स V के साथ, और ये वोल्टेज सोर्स V से I करंट आया और ये दोनों पार्ट में डिवाइड हो गया I1 और I2 में। I1 जो है R1 के थ्रू पास हुआ और I2 जो है R2 के थ्रू पास हुआ। अभी हम लोग सर्किट को ठीक से देखें तो P और Q पॉइंट के बीच में वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है। सिमिलरली A और B के बीच में R1 कनेक्टेड है और A और B के जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वोल्टेज सोर्स V के साथ सेम होगा। सेम वे में C और D के बीच में कनेक्टेड है R2 और C और D का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V यानी बैटरी का वोल्टेज के साथ सेम। तो पहले हम लोग देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में क्या होता है। तो वो सब कोई जानते हैं, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब हम लोग टोटल करेंट निकालेंगे, क्या होगा, वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑलरेडी है तो वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। अब मैं ये जो करंट आया उसको अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या वैल्यू देगा, वो बैटरी का वोल्टेज के साथ सेम आएगा उसका वैल्यू। अब हम लोग देखेंगे कि I1 जो है वो किसका करंट है, R1 के थ्रू जो करंट पास हो रहा है, और R1 के अक्रॉस में वोल्टेज क्या होगा, वो बैटरी वोल्टेज के साथ बराबर है V होगा, क्योंकि सब कोई पैरेलल में कनेक्टेड है। तो V बाई R1 अगर मैं परफॉर्म करूं तो मेरे को I1 मिलेगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये यहाँ पे प्रूव हुआ है कि V इज इक्वल टू I इंटू RT। तो V के जगह पे मैं I इंटू RT बैठाया डिवाइडेड बाई R1। तो RT का वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशंस में, तो क्या आया, I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे R1 इंटू R1 प्लस R2। ओके, तो ऊपर नीचे R1 कैंसिल, क्या बचा हुआ ये है I इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो ये मेरा I1 का वैल्यू है जो करेंट R1 के थ्रू पास हुआ। अब अगर I1 का वैल्यू टोटल करेंट इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 है तो सेम वे में आप I2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो I2 क्या होगा, वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस R2। अब रेजिस्टेंस R2 डिनोमिनेटर में है और हम लोग V को रिप्लेस कर दिया I इंटू RT से। अब RT का मान हम लोगों को पता है कि RT इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि R2 कैंसिल हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू आया टोटल करेंट अप टू द जंक्शन इनटू ऑपोजिट ब्रांच व्हिच इज कनेक्टेड पैरेलल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी दोनों ब्रांच का एडिशन। हम लोग ये नॉर्मली बोलते हैं ना कि टोटल करेंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंस का एडिशन। तो ये है दोनों फॉर्मूला, ठीक है, जो कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। अब हम लोग देखेंगे कि केस नंबर 2 में 3 और मोर देन 3 रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड रहता पैरेलल में तो उस केस में हम लोग कैसे करंट डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे सर्किट को। यह सर्किट का यहाँ पे करंट मान लो कि ये I करंट है, ठीक है। अब ये I1 है, I2 है, I3 है। ऑब्वियस बात है R1 R2 R3 ये तीनों P और Q पॉइंट से कनेक्टेड है और ये P और Q पॉइंट्स में
वोल्टेज सोर्स भी कनेक्टेड है, तो सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है और ये जो वोल्टेज है सब रेजिस्टेंस में कॉमन होगा यानी सेम होगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 3 एलिमेंट्स कनेक्टेड है, इसलिए मैं 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1 प्लस 1/R3 किया। इसके बाद भी अगर कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता तो उसको हम लोग यहाँ से ऐड कर देते। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका RT का वैल्यू जो आएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। तो ये हो गया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल करंट किसके बराबर होगा। टोटल जो करंट है वो वोल्टेज डिवाइडेड बाय RT अगर मैं परफॉर्म करूंगा तो टोटल करंट निकल जाएगा। और ये जो हम लोग पिछले बार भी देखे थे जब केस 1 में 2 एलिमेंट्स कनेक्टेड था, उसमें हम लोग देखे थे करंट को टोटल रेजिस्टेंस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बैटरी का वोल्टेज है उसके साथ बराबर होगा। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो करंट डिवाइड हुआ है जैसे I1 उसका वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज बाय R1। तो R1 के थ्रू करंट I1 पास हो रहा था और R1 के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो है सोर्स वोल्टेज। अब सोर्स वोल्टेज को अगर हम लोग I इंटू RT से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आएगा, I इंटू RT बाई R1। तो हम लोग यही बोलते हैं ना कि जब 3 और मोर देन 3 एलिमेंट रहेगा उसमें जो करंट डिविजन रूल होगा वो होता है टोटल करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी इन तीनों का इक्विवेलेंट, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय जिस पाथ के लिए आप करंट निकाल रहे हो वो डिवाइड कर दो तो उसका आंसर आ जाएगा। अब सिमिलरली I2 का वैल्यू भी होगा टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिवाइडेड बाय सेम पाथ रेजिस्टेंस दैट इज R2। एंड सेम वे में R3 का वैल्यू क्या होगा, टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बाय सेम पाथ रेजिस्टेंस दैट इज R3, क्योंकि I3 जो है R3 के थ्रू पास हो रहा है। तो ये हम लोग देखें इसका इक्वेशन कैसे प्रूव किया गया है। तो आई होप ये जो अभी तक का जो डिस्कशन है ये आप लोगों का काम पे आएगा फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।